दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक अमेजिंग किचन चिमनी जो कि फेबर ब्रांड की है। इस चिमनी के क्या क्या खास फीचर्स हैं, कहाँ पे ये यूज आ सकती है, कहाँ पे हमें इस चिमनी का बेनिफिट होने वाला है, इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी नई आई है, प्राइस रेंज क्या है और इसके अंदर क्या क्या खास नए फीचर्स हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने का ट्राई करूंगा। अगर आप अपनी नई किचन चिमनी बाय करने वाले हैं अपने मॉड्यूलर किचन के लिए, तो इस वीडियो को देख करके आपको काफी हद तक डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सिग्नस 3D 90 सेंटीमीटर की जो ब्लैक कलर की चिमनी आती है फेबर कंपनी की। इसका जो चिमनी का बॉक्स रहता है उसके अंदर अपने को एक तो चिमनी मिलती है, साथ में इस तरह का एक किट मिलता है, इसके अंदर रिमोट मिलता है अपने को, साथ में इस तरह का एक किट मिलता है और ये जो स्क्रूज वगैरह रहते हैं इंस्टॉलेशन के लिए वो मिलता है, साथ में वारंटी कार्ड वगैरह में मिलता है। तो इस चिमनी के अंदर क्या क्या खास फीचर्स है पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो सबसे मेन फीचर दोस्तों इसका है वो रिमोट कंट्रोल का है। इसको आप दूर से रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों कि हमें जब हम काम करते होते हैं हमारे हाथ गंदे रहते हैं, गंदे हाथ को अगर अपन टच पैनल पर लगाते हैं तो काफी बार चिमनी के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, खराब होने के इश्यूज आ जाते हैं टच पैनल के। तो इसलिए रिमोट कंट्रोल आपको दिया गया है। साथ में इस चिमनी को आप जेस्चर से भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि इस तरह से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों अब इसका एक और अमेजिंग फीचर मैं आपको बता देता हूँ, वो है दोस्तों इसका ऑर्डर सेंसर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये दोस्तों आप जब खाना बना रहे हो तो आप उसके ऊपर रोटी बना रहे हो या कुछ चीज फ्राई कर रहे हो, उसकी जो स्मेल है उसको ये चिमनी डिटेक्ट करती है, सेंस करती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो स्पीड है उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेती है। तो ये काफी एडवांस फीचर है जो इस चिमनी के अंदर आया है। ये नया फीचर है जो अभी तक मेरे किसी भी चिमनी के अंदर नहीं है। और इसका खास बेनिफिट ये होता है कि चिमनी की लॉन्गेटिविटी यानी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कभी फ्राई कर रहे हैं, स्पीड हमने बढ़ाना भूल गए, तो ये चिमनी का जो अंदर का स्पीड अपन ने स्पीड बढ़ाया नहीं तो ब्लॉकेज होने का, गंदगी ज्यादा जमने का इश्यू रहता है। अगर ऑर्डर सेंस करके चिमनी अपने आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करेगी तो ये प्रॉब्लम हमें कभी भी नहीं आएगी। दोस्तों अब इसके कुछ अन्य फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहला जो फीचर है वो ये कि फिल्टरलेस चिमनी है। फिल्टरलेस चिमनी मतलब जो इसमें कोई फिल्टर लगा हुआ नहीं है, बेफल फिल्टर वगैरह या कोई भी तरह का फिल्टर नहीं है। दूसरा इसके अंदर मेन जो बात है वो ये कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टेनलेस स्टील का जो ऑयल कलेक्टर है वो लगा हुआ है, यानी कि ऑटो क्लीन चिमनी है। ऑटो क्लीन फीचर जो होता है उसको यूज करने के लिए आप टच से भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे टच पे बटन दिया हुआ है, इसको दबा के रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है अपने को, या फिर यहाँ पे भी हीट क्लीन करके बटन दिया हुआ है, इसको अगर अपन दबा के रखेंगे तो आपको ऑटो क्लीन का फीचर शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए हमने दबा के रखा इसको, ये देखिए दोस्तों अभी इसमें टाइमिंग शुरू हो गई, 9 मिनट का टाइम इसके अंदर लगेगा। इसमें चिमनी को पूरा अंदर से हीट होकर के सारा का सारा जो गंदगी है, ऑयल है, वो सारा का सारा इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। इसको आप बाद में निकाल के और सिंक के अंदर साफ कर सकते हो और वापस से इसको इजीली अपनी किचन चिमनी में इस तरह से इसको प्लेस कर सकते हो। काफी बढ़िया फीचर इसके अंदर आया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो इसके अंदर जो एलईडी आई है वो भी 2 तरह की लाइट इन्होंने प्रोवाइड करी है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर अपन एक बार एलईडी को जला रहे हैं तो ये ब्राइट लाइट है। आपको अगर काउंटर स्पेस पे थोड़ा लाइटिंग ज्यादा चाहिए तो इस तरह से दिया हुआ है। अगर आपको इसको एक बार और प्रेस करेंगे तो देखो दोस्तों लाइट तो जल रही है लेकिन वो डिम हो गई, तो सॉफ्ट लाइट हो गई यहाँ पे। तो ये एक अच्छा फीचर है जो काम आ सकता है अपने। स्पीड कंट्रोल यहाँ पे 3 दिए हुए हैं और जैसा मैंने आपको बताया ऑर्डर सेंसर है, मतलब स्मेल के थ्रू चिमनी अपने आप अपना सेंस करके स्पीड को कंट्रोल करती है, तो आपको उसके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया फीचर जो हर एक फेबर चिमनी में आजकल आ रहा है वो 6 वे सक्शन का है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी आपका सक्शन के लिए दिया हुआ है, इस जगह भी दिया हुआ है और इस साइड में भी अगर आप देखोगे तो सक्शन के लिए दिया हुआ है। तो अगर कोई धुआं या कोई स्मोक आपकी रह जाती है तो वो इस साइड सक्शन से भी सक होके चिमनी के बाहर जा सकती है। दोस्तों 2 और अमेजिंग खास फीचर्स मैं आपको बताता हूँ जो इस चिमनी को एडवांस बनाते हैं और इस चिमनी को काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाते हैं। पहली चीज ये दोस्तों, आजकल जो कुकटॉप है काफी वाइड होते हैं, 3 बर्नर में, 4 बर्नर में, तो उनकी विड्थ लगभग 75-90 सेंटीमीटर के आसपास भी रहती है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों ये कुकटॉप है, इसकी जो टोटल विड्थ अगर आप देखोगे तो लगभग 30 इंचेस के आसपास आ रही है। अगर अपन जनरली जो चिमनीज देखते हैं उसके अंदर देखिए दोस्तों इस तरह का ग्लास लगा रहता है, उसके बाद ये लगभग इतनी चौड़ी आपकी बॉर्डर रहती है। जो मेन सक्शन एरिया होता है वो छोटा होता है, लेकिन अगर आप इस चिमनी को इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे बॉर्डर काफी छोटा सा बॉर्डर बना हुआ है, इतना सा बॉर्डर बना हुआ है और ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक सक्शन करने के लिए दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पूरा कुकिंग एरिया वो कवर हो जाता है और आपकी चिमनी की फंक्शनलिटी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो ये मेरे को एक अच्छा फीचर लगा इस चिमनी का जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा था। दोस्तों अगर आप विंडो पे चिमनी प्लान कर रहे हो तो उसके लिए भी एक ये चीज अमेजिंग है, क्योंकि बात क्या है यहाँ पे सिर्फ जो पैनल है वो इतना सा दिया हुआ है,
तो ऐसे में जो चिमनी हैंग होगी वो जरा से पार्ट पे होगी, तो पीछे की विंडो आपको पूरी मिल जाएगी। तो ये काफी बढ़िया फीचर है। एक इसके अलावा बात ये कि अगर आप इसकी डेप्थ को कंपेयर करो तो ये डेप्थ आपका अंदर है, तो इसको पूरे को आप चिमनी के पैनल को प्लाईवुड से या माइका से कवर कर सकते हो, तो आपको सिर्फ ये पैनल ही नजर आएगा, जो कि काफी लग्जरी फील देगा आपके किचन के अंदर। तो ऐसा भी अगर आप करना चाहते हो तो इस चिमनी के मॉडल में पॉसिबिलिटी बनती है। अब अपन प्राइस रेंज, साइजेस वगैरह के बारे में डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर चिमनी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन साइज की बात करें तो ये जो मॉडल है वो 90 सेंटीमीटर में है। इसके अंदर 60 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर का वेरिएंट भी अवेलेबल है, जिसको आप बाय कर सकते हो। अगर आप 2 बर्नर 3 बर्नर का, अगर आपके यहाँ पे गैस स्टव है और आपका बर्नर का साइज छोटा है, 90 सेंटीमीटर आप बाय कर सकते हो। अगर 4 बर्नर का चूल्हा या फिर 3 बर्नर में वाइड वाला चूल्हा है तो आप 90 सेंटीमीटर बाय कर सकते हो। अगर दोस्तों सक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 1400 सक्शन कैपेसिटी इसकी चिमनी की, यानी कि आप लगभग अगर आपके पाइप बाहर जाने वाला है तो 10 से 15 फीट का पाइप अगर आपके लगने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप डक्टलेस भी बना सकते हो, यानी कि आपको इसको विदाउट पाइप भी बना सकते हो विद एडिंग ए कार्बन फिल्टर। अगर आपके यहाँ चिमनी का पाइप बाहर ले जाने की व्यवस्था नहीं है तो आप इस चिमनी को रिसर्कुलेटिंग चिमनी, यानी कि यहीं पे ही फिल्टर करके जो क्लीन एयर है वो चिमनी किचन में ही छूट जाए, ऐसी चिमनी बना सकते हो। उसके ऊपर अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने आई बटन में लिंक डाला, वहां जाके देख सकते हो। अब अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर 60 सेंटीमीटर मॉडल लगभग आपका 20 से 22 हजार रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगा। 75 से थोड़ा महंगा और 90 सेंटीमीटर लगभग 25 से 27 हजार रुपए के बीच में अवेलेबल है। एमआरपी हालांकि इसकी काफी ज्यादा है, जो 90 सेंटीमीटर वाला मॉडल है उसकी लगभग 38,000 के आसपास एमआरपी है, लेकिन ये मार्केट में अभी जो अवेलेबल रेट्स हैं फेबर की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो मैंने आपको बता रहा हूँ, लगभग 25-26 हजार रुपए का मॉडल 90 सेंटीमीटर का अभी अवेलेबल है। बाकी करंट प्राइसेस अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां जाके आप करंट प्राइसेस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको चिमनी का मॉडल पसंद आया होगा। अगर आप चिमनी बाय करने की विचार कर रहे हैं मॉड्यूलर किचन के अंदर तो ये काफी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप और भी ऑप्शन देखना चाहते हैं, कुछ किचन चिमनीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे चिमनी से रिलेटेड 3-4 वीडियोस के लिंक और डाले हैं, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप किचन चिमनी को विंडो पे कैसे लगाना है या फिर चिमनी को जो है डक्टलेस कैसे बनाना है, कि विदाउट पाइप कैसे बनाना है, उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आई बटन में भी आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा मॉड्यूलर किचन के ऊपर पूरा स्टार्टिंग स्क्रैच से लेकर के एंड तक अगर आप मॉड्यूलर किचन को बनाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड हमारा एक पॉडकास्ट है जो हमने लाइव किया है, उसके अंदर 101 वीडियोज हैं। उसमें सारी जानकारी मटेरियल से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप उसको सीक्वेंस में देख के काफी कुछ लर्न कर सकते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नजर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसी वजह से मॉड्यूलर किचन के ऊपर हम नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।